दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे और साथ में हम आईटीसी को भी डिस्कस करेंगे और हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही जबरदस्त बोनस देने जा रही है। यहां पे अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे, चाहे रिटेल सेक्टर में हो या फिर ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में हो या फिर दूसरे और सेक्टर हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो। बहुत सारी नई कंपनियां एक्वायर की जा रही है, बिजनेस को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर भी कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक अपनी पुरानी हाई के आसपास पहुंच चुका है। क्या इस बार ये 3000 को टच कर जाएगा और क्या इस समय हमें रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। साथ में अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स लगातार नए सेल के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लगातार उनका बिजनेस बढ़ रहा है। ईवी सेगमेंट में तो कंपनी ऑलरेडी नंबर 1 बन चुकी है। तो क्या ऐसे में हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि पिछले कई समय से स्टॉक में कोई बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिली है। आईटीसी की बात करें तो यह कंपनी तो ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। जिस स्टॉक के ऊपर मीम्स बन रहे थे कोविड काल में, जब स्टॉक सारे दौड़ रहे थे, ये नहीं दौड़ रहा था, लेकिन उसके बाद में जो दौड़ना शुरू हुआ तो एक तरफा दौड़ता काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस आईटीसी के स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की अब बात करेंगे। तो स्टॉक की क्लोजिंग 2727 पर रही, जहाँ पे हमें 0.14% की तेजी देखने को मिली। अब आपको ये ध्यान रखना कि बाजार में लगभग 400 पॉइंट के ऊपर की गिरावट थी, प्रॉफिट बुकिंग थी, उसके बावजूद भी पॉजिटिव क्लोजिंग आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसका फायदा ये भी है कि विंडफॉल टैक्स हटाने से भी जो सरकार ने कम किया उसका बेनिफिट देखने को मिल रहा है। जितने भी ऑयल सेक्टर की कंपनियां उनको फायदा होगा जो रिफाइनरी का बिजनेस कर रही है। दूसरी तरफ रिलायंस को सबसे बड़ा फायदा हुआ रसिया से, जो उन्होंने सस्ता उनको वहाँ से जो उन्होंने क्रूड ऑयल लिया और उसको बाद में रिफाइन किया, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और इसी वजह से रिलायंस का बिजनेस अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो काफ़ी शानदार है। पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 199% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो स्टॉक ने 9.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने हमें 7.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 1 मंथ के हिसाब से 6.93% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल आप देखें तो कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी, काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है रिलायंस का स्टॉक। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज डी मार्ट को टक्कर देने के लिए हाइपर मार्केट्स में एक बड़ी उछाल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करे और इसके लिए वो मेट्रो डील करने जा रही है। अगर ये मेट्रो का बिजनेस उनको मिल जाता है तो आप समझ सकते हो कि रिटेल सेगमेंट में कंपनी सबसे ऊपर चली जाएगी। अब रिलायंस इंडस्ट्री करीब 4060 करोड़ रुपीज में ये डील करने की कोशिश कर रही है, जिसमें आप देखते हो उनके 31 होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी है। इसके अलावा काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है। लैंड बैंक्स और अदर जो इसकी एसेट है वो भी साथ में मिलेगी। तो मेट्रो का कैश एंड कैरी का बिजनेस पूरा का पूरा इंडिया के अंदर लेने की कोशिश कर रही है रिलायंस रिटेल। जैसे कि आपको पता ही होगा मेट्रो जर्मन रिटेलर कंपनी है और इंडिया में बिजनेस करती है। अब वो बिजनेस है वो इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको पूरी तरह से एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया में डी मार्ट सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है, जो काफ़ी शानदार रिटेल सेगमेंट में कंपनी तेजी से काम कर रही है। उनके रिटेल चेन बहुत शानदार चल रहे हैं। अब उसको टक्कर देने के लिए रिलायंस रिटेल उसमें तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए ये मेट्रो की डील उनके लिए काफ़ी मायने रखने वाली है और ये हो जाती है तो रिलायंस तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिलायंस के लिए एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है। पिछले दिनों जो मार्केट कैप में 10 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने करीब 1.15 लाख करोड़ रुपीस का जो मार्केट कैप में हिस्सेदारी दी है, उसमें रिलायंस सबसे ऊपर है, विनर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो यह 71,462 करोड़ रुपये से जंप मार के 18,41,994 करोड़ तक पहुंच गया है। तो जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो टॉप 10 कंपनियां जिन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है मार्केट की वैल्यू बढ़ाने में बाजार की, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज उस टॉप 10 में सबसे ऊपर है। उसके बाद में अगर आप देखें तो टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, भारतीय एयरटेल और अदानी इंटरप्राइज का सहयोग है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सहयोग रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। अब यहाँ पे हम इसके एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। गिरावट की संभावना बनी तो कहाँ तक स्टॉक फिर से नीचे जा सकता है और पॉजिटिव माहौल में कहाँ तक जाएगा। तो इससे अगर बाजार में गिरावट की दौर शुरू हो जाती है तो 2573 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 2416 तक जा सकता है और नीचे गिरा तो फिर 2330 तक जाने की संभावना, यानी 2300 तक जाने की संभावना गिरावट के दौर में अगर लगातार बाजार में गिरावट होती है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होता है। आप देख सकते हो 2817 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले स्टॉक 2930 तक चला जाएगा और वहाँ तक पहुँच
किया तो फिर 3060 यानी 3000 को ये टच कर सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना और मुझे लग रहा है कि बाजार ने साथ दिया तो ये 3000 को आराम से टच कर जाएगा और ये मौका है, आपको रिलायंस में निवेश करना चाहिए। कंपनी का कारोबार काफ़ी शानदार है और आने वाले समय कंपनी JFSL बिजनेस अलग करने जा रही है, ऐसे में आपको एक शेयर के ऊपर एक से बोनस मिलेगा। तो ये मौका है, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए रिलायंस में। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 435 पर ही, जहाँ पे हमने 0.63% की गिरावट देखी है। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 170% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक में 9% की गिरावट है। 3 मंथ के हिसाब से 5% की गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखें तो फिर से 3% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। 1 डे के हिसाब से 0.65% की गिरावट है। कुल मिला के पिछले 1 साल से इसमें कोई अच्छा हमें प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन कोविड काल में स्टॉक ने कमाल किया था। 60-70 रुपीज़ का स्टॉक 540 तक चला गया था, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया और मैंने ये आपको लगातार सजेस्ट किया था, काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका था। हमारे उस समय आप देखें तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म टारगेट सारे हिट हो चुके थे, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। अब स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है, आप ये देख ही सकते हो, लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा मोटर्स के नवंबर के सेल्स के आंकड़े निकल कर आए और यहाँ पे 55% की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है। जो न्यूली लॉन्च इनके है टियागो ईवी, उन्होंने काफ़ी शानदार यहाँ पे प्रदर्शन किया है और अच्छी खासी डिमांड निकल के आ रही है और लगातार आप देखें तो इनका बिजनेस बढ़ रहा है। नेक्सॉन ईवी ऑलरेडी पहले से काफ़ी शानदार कमाल कर रहा है, तो बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे कंपनी ने जो अपने सेल्स के आंकड़े दिए उसमें देखें नवंबर में 46,037 पैसेंजर व्हीकल उन्होंने बेचे हैं, जिसमें 55% की जंप देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले साल अगर आप सेम क्वार्टर में देखें तो ये 29,778 यूनिट उन्होंने बेचे, तो उस हिसाब से 55% का जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 388 यूनिट एक्सपोर्ट भी किए, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 169 यूनिट इन्होंने एक्सपोर्ट किए, तो उस हिसाब से देखो एक्सपोर्ट का कारोबार भी काफ़ी अच्छा रहा इनका। तो कंपनी का टोटल नवंबर का सेल डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का मिला के 4,451 यूनिट का रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1,811 यूनिट का ही था, तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अगर नवंबर महीने की बात करें टाटा मोटर्स का जो होलसेल्स का जो बिजनेस है यानी उसमें भी इनका काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है। इस बार उसमें हमें 21% की जंप देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इनके कमर्शियल व्हीकल का डोमेस्टिक मार्केट देखें तो इस बार 10% गिरा है, जहां पे आप देखो इस बार इन्होंने 29,053 यूनिट बेचे, जबकि पिछले साल ये सेम क्वार्टर में 32,245 यूनिट थे। तो कमर्शियल व्हीकल का डोमेस्टिक मार्केट में कारोबार थोड़ा सा डाउन हुआ है। कंपनी के रिजल्ट को देखें तो काफ़ी शानदार है। रिवेन्यू इनका 79.61 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 29.7% की हमें ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम -944.61 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 78.73% की ईयर ऑन बेसिस पर हमें रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -1.19% है, जहाँ पे 83.56% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें रिकवरी देखने को मिली। तो भले ही कंपनी लॉस में, लेकिन अपने लॉस को लगातार कम कर रही है। जल्द ही कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। तो निवेश आपको करना चाहिए टाटा मोटर्स में, आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अब चलते हैं हम आईटीसी की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 337 पर ही, जहाँ पे 0.60% की गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट के पीछे वजह की बाजार में लगभग बड़ी गिरावट थी 400 पॉइंट की, ऐसे में यहाँ पर भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 32% का हमें पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 37% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से लगभग 4.33% की तेजी है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 4.93% की गिरावट हो चुकी है और 1 डे के हिसाब से लगभग 0.71% की गिरावट है। तो ऊपर के लेवल से लगभग 5% आपको नीचे स्टॉक दिखाई देगा, लेकिन ये खरीदारी का मौका है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आईटीसी कमाल करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, आईटीसी विमेंस पावर को प्रमोट करिए, यानी एक तरह से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके जितनी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे कारोबार है वहाँ पे विमेंस को ज़्यादा जॉब दे रहे, यानी विमेंस वर्कफोर्स के ऊपर ध्यान दे रहे। जहाँ पे अलग अलग इनका जो बिजनेस है उसमें अगर आप देखें तो कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना में जो एम्प्लॉयज़ की जो संख्या उसमें 50% से लेकर 75% टोटल वर्कफोर्स है वो विमेंस का है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। जो एफएमसीजी के इनके प्लांट्स है वहाँ पे देखें तो इनका जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। आईटीसी का जो तेलंगाना का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पर तो 100% वीमेंस ही है टोटल। इसके अलावा एफएमसीजी का इनको त्रिची में जो प्लांट है वहाँ पर भी करीब 1500 वीमेंस है, जिसमें आप 75% संख्या यहाँ पे वीमेंस की है। तो ये आप देख सकते हो कि लगातार वीमेंस को प्रमोट किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी संख्या में यहाँ पे जॉब दिए जा रही है। बहुत अच्छी बात है एक तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जहाँ पे आपको एफआई की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। एफआई ने लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। मार्च में जहाँ पे 12.48% की होल्डिंग थी, जो जून में 14.51% हो गई और सितंबर में 15.51% हो गई। तो एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आईटीसी में। अगर हम डीआई की बात करें, उनकी 40.26% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में। जून में ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी सी उनकी होल्डिंग कम आई, यानी 39.99% की होल्डिंग और फिलहाल 31.48% की होल्डिंग है। तो डीआई ने अपनी होल्डिंग कम की, यानी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा था पिछले एक साल में।
म्यूचुअल फंड की बात करें, उनकी भी होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, यानी 10.09% की होल्डिंग थी मार्च में, 10% हुई जून में, फिलहाल 9.59% की होल्डिंग है, यानी म्यूचुअल फंड ने भी अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। अदर्स की बात करें, जनरल पब्लिक है, तो उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी जो 45.23% के आसपास थी वो 68.52% के आसपास हो चुकी है सितंबर क्वार्टर में। कुल मिला के एफआई इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे, और आपको पता होगा एफआई जहाँ पे निवेश करते हैं, जहाँ पे उनका निवेश बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो और वो बाजार को अच्छे से समझते हैं, ऐसे में आपको आईटीसी में दाव लगाना चाहिए। वैसे भी आने वाले समय कंपनी डीमर्जर के प्लान को लेकर आगे चल रही है और अपने आईटी के बिजनेस को अलग से लिस्ट भी कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आईटीसी में निवेश कर लेना चाहिए। स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है। चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। तो हम बात करें हैं बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड की, जिस स्टॉक की प्राइस फिलहाल 370 है, जहाँ पे 1.24% की गिरावट हुई है। लेकिन स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, क्योंकि ये कोविड काल में मात्र 14 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 8 मई 2020 को। फिलहाल आप देख सकते हो 370 पे आ चुका है, लगातार दौड़ा है। सिर्फ 1 ईयर की बात करें तो इसने 296% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 104% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, यानी एक तरफा दौड़ा है। और अब ये कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देगी। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 7/11/2022, इसकी एक्स बोनस डेट है 8/12/2022 और रिकॉर्ड डेट है 10/12/2022। तो आपको 8 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा, एक शेयर के ऊपर एक शेयर। रिजल्ट कंपनी का काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हो रिवेन्यू 356 करोड़ भी निकल कर आया क्वार्टर 2 में, जहाँ पे 84.83% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 50.37 करोड़ रुपीज़ की, जहाँ पे 83.37% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.12% है, जहाँ पे 0.77% की मामूली सी गिरावट है। कुल मिला के काफ़ी अच्छा रिजल्ट है और कंपनी का कारोबार अच्छा है, दाव लगाना चाहिए आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।